घर से बहुत कुछ मिला है। सबसे पहला तो जो मैंने मतलब कि उसके घर में जाकर तहकीक की, उसका घर भी दिखाया आपको, जिसमें वो पहले तो बोलती थी कि मैं तो कुरान नमाज पढ़ती नहीं थी, 3 साल से मैं तो अपने आप को हिंदू समझती थी, जो कि वो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की है। और उसमें जो उसके 3 कुराने पाक पढ़े हुए, अगर वो हिंदू थी तो वो कुराने पाक कैसे पढ़ती थी। और दूसरी बात कि अगर वो कहती है कि मेरे पास मोबाइल नहीं था, अगर उसके पास मोबाइल नहीं था तो सन 2015 से उसने 1 नहीं 2 नहीं 3 आइडिया बनाई हुई थी अपनी फेसबुक आइडिया। एक फरहान अली के नाम से थी, एक वफा के नाम से थी, SZS के नाम से, और एक वफा बलोच के नाम से थी, जो कि मैं आपको दे दूंगी। अगर और भी किसी को प्रूफ चाहिए हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वो अपने आप को कहती है कि मैं सचिन के लिए मैंने प्यार में अपने आप को कट लगाया, ये किया वो किया। तो मेरे भाई वो सन 2015 में भी अपने जिस्म को काट चुकी है। उस वक्त तो सचिन का नाम निशान नहीं था, मेरे पास उसका भी प्रूफ पड़ा है। मैं सबको देने के लिए तैयार हूँ, जिसको भी प्रूफ चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। आप खुद देखें कि अगर उसके पास मोबाइल नहीं था तो उसकी 3 आइडिया कैसे आ गई। उसके अलावा अगर उसके पास मोबाइल नहीं था तो फिर उसने जो तस्वीर बनाई हुई है उसमें उसकी कलाई कटी हुई है, वो भी उसके अंदर है। उसके अलावा उसके बाजू और टांग के मतलब रान के ऊपर जेड के नाम उसने लिखे हुए, सिगरेट के साथ जेड बनाया हुआ है जलाकर। गुलाम हैदर का नाम जेड से नहीं आता, सचिन का नाम जेड से नहीं आता, तो फिर ये जेड कौन था बीच में। और ये तो पहले की बात है, सचिन तो अभी बीच में आया ना, ये तो पहले की बात है। मैं आपको ये इसकी आईडी वगैरह दिखाती हूँ, अब ये देखें इसकी जो आईडीज है, जो कहती थी कि मेरे पास मोबाइल नहीं था। सबसे पहले तो आप ये आईडी देखें इसकी, जो कि ये देखें, ये इसकी आईडी है। और ये दरमियान में जो लड़का है ना, ये इसका शाहिद अली रिंद, इसका कजन है, इसका मसात है। आप वो देखें कि अगर इसके पास मोबाइल नहीं था तो शाहिद अली रिंद इसका ऐड फ्रेंड, मतलब वो उसमें ऐड था फ्रेंड लिस्ट के अंदर। पहली आईडी ये थी इसकी, जो कि लिखा हुआ है वफा बलोच के नाम से, ठीक है। दूसरी आईडी जो थी इसकी ये है फरहान अली के नाम से। जी मैं इसकी बच्चे की भी आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखें SZS, ठीक है, वफा के नाम से। इसने अपनी फेक आइडिया बनाई हुई थी। किसके लिए बनाई थी? 3 मतलब कि इसने आइडिया बनाई हुई थी। ये इसका वो बेटा फरहान अली, जो उसकी इसने प्रोफाइल लगाई हुई थी, फरहान अली। तस्वीर बहुत ज्यादा नाजेबा तस्वीरें भी हैं, इसकी वीडियो भी है मेरे पास। सबसे पहले तो एक ये तस्वीर है, आप ये देखें, जो इसकी कलाई कटी हुई है, और ये सन 2015 की है, अभी की नहीं है। सन 2015 की है, ये अभी की नहीं है। इस सचिन तो अभी इसके रास्ते में आया है ना। उसके अलावा इसकी बहुत ज्यादा नाजेबा तस्वीरें और वीडियो भी मेरे पास मौजूद हैं, जो कि मैं समझ में नहीं आ रहा कि मुझे वो देनी चाहिए या नहीं। एक औरत होने के नाते मैं फिर भी यही सोच रही हूँ कि मैं ऐसा कुछ ना करूँ जो कहीं मीडिया पे आए। दे चुकी है ये हर औरत के नाम पे। आज तक मैं खामोश थी, सिर्फ यही सोच कर के चलो जो भी ये कह रही है कहने दो, खैर है। वो गुलाम हैदर का और इसका मसला था, मगर अब ये पाकिस्तान पर बात आ गई है, पाकिस्तान की बहू बेटियों पर बात आ गई है, तो हम कभी खामोश नहीं रहेंगे। मैं पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुसलमान घराने से हूँ, मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अब मैं इसको बताऊंगी कि मुसलमान औरत क्या होती है। अब मैं इसको बताऊंगी कि पाकिस्तानी औरत क्या होती है। अब ये इसको जवाब मिलेंगे। मैं इसकी औकात सबको दिखाऊंगी, और वो प्रूफ मेरे पास है, जो कि अब मैं यही सोच रही हूँ कि ये अपने मुंह से अपनी सच्चाई बयान कर दे तो बेहतर है। गुलाम हैदर बेकसूर था, बेकसूर है, और आज भी वो बेकसूर है। इस बात की गवाही मैं देती हूँ। मेरे पास जो प्रूफ है उसमें गुलाम हैदर की बेगुनाही साबित है। इससे ये भी पूछिएगा इसने बच्चों के DNA टेस्ट क्यों करवाए थे। पाकिस्तान में एक माँ को पता होता है ना कि मेरा शोहर है, मेरे शोहर के बच्चे होंगे। इसको किस पे डाउट था जो इसने DNA टेस्ट करवाए? वक्त आने पर मैं जरूर दूंगी। ये मेरे पास भाई, मैं कोई इतनी बड़ी बात कोई ऐसे नहीं कहता। मेरे भाई इतनी बड़ी बात कोई ऐसे नहीं कहता। DNA टेस्ट दाओ लिबॉर्ट्री में हुए इसके, कराची के अंदर दाओ लिबॉर्ट्री के अंदर हॉस्पिटल में, वहाँ पे इसके लिबॉर्ट्री टेस्ट में इसने DNA टेस्ट करवाए अपने बच्चों चारों के। इतनी बगैरत थी, इसको ये नहीं पता था कि मेरे बच्चों का बाप कौन है। अगले वक्त में मैं टेस्ट रिपोर्टें भी आप सबके सामने रखने के लिए तैयार हूँ। सुने, सबसे पहली बात मैं उनके घर के अंदर की एंट्री करके आई हूँ, ठीक है।
जो कि आज तक लोग बाहर की एंट्री कर करके दिखा रहे थे, ये सीमा का घर, वो सीमा का घर, वो सीमा का घर। आज तक कोई साबित नहीं कर पाया कि सीमा का असल घर कौन सा है, मगर मैंने सीमा के घर के अंदर की वीडियो दिखाई है, जहाँ पे सीमा के वो कुरान पाक पढ़े जो वो पढ़ती थी। उसके अलावा मैं आपको सीसीटीवी की तस्वीरें दिखा सकती हूँ, जिसमें ये 8 मई को बैठकर व्हाइट कढ़ाई खाकर आई है होटल पर। सुभान अल्लाह, होटल का नाम है, वहाँ पे ये सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। अगर कहेंगे तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे आने वाले वक्त में मैं सीमा को वो बेनकाब करने वाली हूँ जो सीमा तो क्या, सीमा की 7 नस्लें याद रखेंगी। अगर बोलेंगे ना डीएनए टेस्ट का भी, तो वो भी आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ, मगर कुछ मुझे वक्त चाहिए। मेरे पास मौजूद सब कुछ है, मगर अभी मुझे परमिशन नहीं है वो सामने शो करने की, मगर मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी हूँ। सीमा जब यहाँ से 10 मई को गई है, रात के 11:30 से 11:45 के दरमियान में रिक्शा करवा कर गई है। साथ में इसका कजन था जो इसको एयरपोर्ट तक छोड़ के आया है। इसकी 2 बजे की फ्लाइट थी दुबई की, 2 बजे। अगर मेरी बात को यकीन नहीं है ना, सीमा के पास सब कुछ होगा ना, टिकट्स वगैरह, एपी सिंह को बोले कि भाई वो टिकट साबित कर दे कि ये टाइम फिक्स नहीं है, जो मैं बता रही हूँ ये टाइम गलत है, साबित कर दे। जो सच है वो सच है, ये कितना छुपाएगी सच को। अपने आप को सती सावित्री बोलती है, मैं बड़ी सच्ची हूँ, मैं बड़ी सच्ची हूँ, सच्ची देवी बन के बैठती है ये। इसकी टांग के ऊपर, ये राइट टांग के ऊपर, मलके रान के ऊपर, जो मतलब के ऊपर का हिस्सा होता है, वहां पर इसका सिगरेट के साथ जेड बना हुआ है। इसके अलावा इसकी लेफ्ट बाजू के ऊपर, जहाँ पे इसने इतने बेशुमार कट लगाए में सचिन के प्यार में, जो कि सन 2015 में भी लग चुके हैं। सन 2015 में भी कट लगे थे, पता नहीं किस किस के इश्क में अंधी होकर ये कट लगा लेती है मनहूस। तो सन 2015 में भी कट लगे थे, तो फिर वो जेड जो बाजू के ऊपर भी लिखा हुआ है सिगरेट के साथ, और ये टांग के ऊपर भी रान के ऊपर लिखा हुआ है, वो किसके नाम का है? जेड गुलाम हैदर तो नहीं है, जेड सचिन भी नहीं है। एपी सिंह को बोले साबित करे, फिरता है ना, लेडीज पुलिस बुलाए, बल्कि ये खुद ही जानता है। जो 5 दिन फार्म हाउस पे उसको साथ रहता, तो ये उसको नहीं जानता। पेन सिगरेट, पेन के नाम से जो सिगरेट है, पेन शायद। अब भाई हम तो सिगरेट पीते नहीं है, जो तो हमें मालूमात हो सही से। बाकी 2 डब्बियां डेली की ये सिगरेट की पीती थी, हुक्का भी पीती थी, हुक्का बीड़ी का, ये तो शराबें भी पिएगी और पीती होंगी, गाली निकलेगी। सच्चा तो खुद मैं कहती हूँ कि एपी सिंह तो साथ देता है उसको। और एक औरत, भाई मेरी बात सुने, इसको ये नहीं पता कि मेरे बच्चों का बाप कौन है, फिर भी अपने बच्चों का डीएनए टेस्ट करवा रही है, तो ये सचिन का बच्चा होगा। जेड, ये पूरी बाजू, ये देखें, ये पूरी